अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीज़ें ज़रूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ ही से नष्ट हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन का आरंभ 24 मार्च को 9:24 मिनट में तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 बजे में समाप्त होगी। होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बीडियड ही पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। सबसे पहली बात मित्रों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए या खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। होली माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली में गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली में गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं। यह होली माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ानी चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धन्य की कमी नहीं होती है। होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर AUM श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए। इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र हो जाता है। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के नजदीक नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और हाँ, एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आएं और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें।
इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं दिखता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। होली की राख को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। होली के दिन कभी भी किसी को सफेद चीजें उधार में न देनी चाहिए और न लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थानों पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं और अशुभ चीजें मार्ग में डाल दी जाती हैं। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है, उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन होली जरूर खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगाएं व उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आजमाएं। 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेंगी। यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के अग्नि कुंड में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जय लक्ष्मी माता। अंत में आपसे विनती करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।